महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित होने के बाद अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर संग्राम छिड़ गया है और संग्राम की शुरुआत कर दी है एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने। दरअसल अजीत पवार ने महाराष्ट्र में अपने आवास पर एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई है। एनसीपी के विधायक 288 विधानसभा सीटों में से 41 विधायक चुनकर आए हैं और अजीत पवार ने आज उन विधायक दलों की बैठक बुलाई है। शिंदे या फिर भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई घोषणा की जाती, अजीत पवार पहले ही बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। अभी तक ना तो भाजपा की तरफ से ना एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई बैठक बुलाई गई, लेकिन जिस प्रकार से अजीत पवार दमखम दिखा रहे हैं वो कहीं मानने को तैयार नहीं है। यानी मुख्य उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार की अब निगाहें पूरी तरह से मुख्यमंत्री पद पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इसका अर्थ यह है कि यदि अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता तो बगावत करने से भी पीछे नहीं चूकेंगे। दरअसल हम इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि जब कल परिणाम की घोषणा की जा रही थी तभी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने कहा था कि दादा मुख्यमंत्री बने। दादा यानी अजीत पवार को महाराष्ट्र में दादा के नाम से जाना जाते हैं, यानी उनके जो समर्थक है, जो जनता है उन्हें दादा कहती है। तो उन्होंने कहा था कि सुनेत्रा पवार ने खुद ये कहा था कि दादा मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है। न केवल सुनेत्रा पवार बल्कि अजीत पवार के मुख से भी आपने कई बार सुना होगा कि उनका बेटा जो है तो वो चाहता है कि उनका पिता मुख्यमंत्री बने। कितनी बार आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कई बार मंचों से अजीत पवार इस बात को लेकर कह चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि एक बार वो मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही भाजपा वहां पर 288 में से भाजपा गठबंधन 231 सीटें लाता है, अजीत पवार पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और शिंदे और भाजपा सोचती रहती है। और आज अजीत पवार अपने घर पर मीटिंग बुला लेते हैं और मीटिंग बुलाते हैं अपने 41 विधायकों की। यानी कुल मिलाकर विधायक दल का नेता किसे चुना जाए इसको लेकर मीटिंग हो रही है और पूरी तरह से निगाहें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर है। चूंकि शिंदे पहले भी कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार में नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा भी पूरा जोर आजमाइश से लगा रही है कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा का ही बने, क्योंकि इस बार भाजपा ने 130 सीटें अकेले दमखम में जीती हैं। यानी 130 प्लस 132 सीटें भाजपा ने दम पर लाई है। वहीं शिंदे भी 60 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या शिंदे इस बार मुख्यमंत्री पद लेंगे या नहीं। अजीत पवार क्या चौकड़ी खेलते हैं। अजीत पवार 41 विधायकों के साथ, क्योंकि अजीत पवार यदि पिछली बार वो 42 विधायकों के साथ एनसीपी को लेकर यानी 42 विधायकों के साथ बगावत की थी अपने चाचा के साथ, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया गया था। इस बार तो वो खुद 41 विधायक उनके पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक इस ओर इशारा करती है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा क्या होगा ये अजीत पवार ने संकेत दे दिए हैं। अजीत पवार ने ये इशारा कर दिया है कि वो शिवसेना और भाजपा से एक कदम आगे है। शिवसेना यदि सोच रही है या भाजपा भी सोच रही मीटिंग बुलाने को, लेकिन अजीत पवार ने मीटिंग बुला ली है। कुल मिलाकर अजीत पवार का अब पूरी निगाहें या पूरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर टिकी हुई हैं।